आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बेहद खूबसूरत और शोख अभिनेत्री की। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बतौर बाल कलाकार अपना फिल्मी सफर शुरू किया और फिर रजत पट पर कामयाबी की एक बेमिसाल कहानी लिखी। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें नंदा की। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों का है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां। अभिनेत्री नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। उनके पिता मास्टर विनायक फिल्मी दुनिया के एक जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। नंदा की मां अभिनेत्री मीनाक्षी थीं। जाहिर है कि घर पर फिल्मों का माहौल था। मास्टर विनायक मराठी फिल्मों में बेहद सफल थे। जब वो अपनी कामयाबी के शिखर पर थे, तकरीबन उन्हीं दिनों में 1947 में 41 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। परिवार मुश्किल में आ गया। नन्ही नंदा को परिवार को संभालने के लिए, आर्थिक सहारा देने के लिए काम करना पड़ गया। उन्होंने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में अपनी पारी की शुरुआत की और अपने संघर्ष की शुरुआत भी। सन 1948 में फिल्म मंदिर के जरिए उन्होंने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम किया था। अब नन्ही नंदा बन गईं बेबी नंदा। जाहिर है कि जो खेलने कूदने के और पढ़ाई के दिन थे, उन दिनों में नंदा फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करके अपने परिवार को संभाल रही थीं, सहारा दे रही थीं। उनकी पढ़ाई बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। हालांकि घर पर उन्हें पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर आया करते थे। घर में नंदा के अलावा 6 दूसरे भाई बहन थे। उनके एक भाई मराठी के मशहूर निर्देशक बने जयप्रकाश कर्नाटकी। अभिनेत्री जयश्री नंदा की सिस्टर इन लॉ हैं। जाने माने निर्माता निर्देशक वी शांताराम नंदा के मामा थे। नंदा उस उम्र में पहुंच चुकी थीं जब वो बतौर बाल कलाकार काम नहीं कर सकती थीं। जाहिर है कि बतौर अभिनेत्री उन्हें मौका दिया वी शांताराम ने। ये था साल 1956। भाई और बहन की कहानी फिल्म तूफान और दिया। यहां से नंदा ने अपने अभिनय की एक नई पारी शुरू की। सन 1957 में फिल्म भाभी में अभिनय के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। लेके मन में लगन, जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे। ये वो दौर था जब नंदा को सहायक अभिनेत्री वाली भूमिकाएं करनी पड़ रही थीं। ऐसे ही दौर में आई फिल्म धूल का फूल। एलवी प्रसाद ने सन 1959 में बनाई फिल्म छोटी बहन। इस फिल्म ने नंदा को एक जाना माना सितारा बना दिया। इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया? ये तुझे कहां से मिली? आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना। बन के टूटे यहाँ आरज़ू के महल,
ये ज़मीन आसमान भी गए हैं बदल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। यहाँ से नंदा की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। जिन देवानंद के साथ नंदा ने बतौर सहायक अभिनेत्री काला बाजार में काम किया था, आगे चलकर नंदा उनकी नायिका बनी। सन 1961 हम दोनों। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इसके बाद देवानंद के साथ उनकी एक और फिल्म आई, तीन देवियां। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। सन 1960 में B.R. चोपड़ा ने अपनी बहुत ही अलग तरह की प्रायोगिक फिल्म कानून में नंदा को नायिका बनाया, और इसी साल यानी 1960 में नंदा को फिल्म आंचल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में, किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में, आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में। है चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में, है चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में। चल पड़ी दो किश्तियां आज एक धार में, किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। दूर ही तन मन को मेरे प्रीत की पुरवाइयां, दूर की अमराइयों में गूंजती शहनाइयां। दूर ही तन मन को मेरे प्रीत की पुरवाइयां, दूर की अमराइयों में गूंजती शहनाइयां। सौ गुना निखार है आज तो सिंगार में, किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। आइए अब बातें करें सन 1962 की। नंदा राज कपूर के साथ फिल्म आशिक में नजर आई। राजेंद्र कुमार के साथ नंदा ने 3 फिल्में की, तूफान और दिया, कानून और धूल का फूल। आ
बिखरे हुए रंग के धारे, महके हुए बहके हुए मस्त नजारे, निखरे हुए बिखरे हुए रंग के धारे। आज गगन हो के मगन हमको बुलाए, झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल। नंदा को हमेशा ये शिकायत रही कि जिन फिल्मों में उनकी बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं, वो बॉक्स ऑफिस पर उस तरह से कामयाब नहीं हो पाईं जैसा उन्हें होना चाहिए था, जैसे उसने कहा था। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे। आज और कल ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। 1960 से 1965 के जमाने में नूतन के बाद नंदा सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्री मानी जाती थीं। नंदा ने कभी भी नवोदित कलाकारों के साथ काम करने में गुरेज नहीं किया। अपनी सबसे ज्यादा कामयाबी के दौर में नवोदित शशि कपूर के साथ उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरी 8 फिल्में की। सन 1965 में आई जब जब फूल खिले। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं में
इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। सन 1966 नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। देंगी सहारा जो तेरी निगाहें, तो आसान होगी मोहब्बत की राहें, कि मंजिल है मेरी कि तेरी ही बाहें। चले हैं सफर पे ये खा के कसम, हाँ चले हैं सफर पे ये खा के कसम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाँ कभी तेरा दामन। सन 1970 रूठा ना करो। सन 1965 की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं। मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती है, मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती है। बात कहते हुए गर्दन मेरी झुक जाती है, देखिए सर को झुका लूं तो चले जाएगा, देखिए सर को झुका लूं तो चले जाएगा। आपको दिल में बिठा लूं, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए। रुख से बिखरी हुई जुल्फे तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लूं तो चला जाइएगा। आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। राजेश खन्ना के साथ नंदा की एक बड़ी ही अहम फिल्म आई दी ट्रेन। इसलिए मैंने प्यार किया, दिल को यूं ही बेकरार किया, शाम सवेरे तेरी राह देखी, रात दिन इंतजार किया। हो किस लिए मैंने प्यार किया, दिल को यूं ही बेकरार किया, शाम सवेरे तेरी राह देखी, रात दिन इंतजार किया। हो किस लिए मैंने प्यार किया। सन 1965 में नंदा की एक ऐसी फिल्म आई जिसे उनके दीवाने आज तक याद करते हैं। ये फिल्म थी गुमनाम। मेरे दिल मेरे हमदम
1959 में राजेश खन्ना के साथ उन्होंने की थ्रिलर फिल्म इत्तेफाक। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। जितेंद्र के साथ नंदा नजर आई फिल्म परिवार और धरती कहे पुकार के में। हमने जो देखे सपने, हमने जो देखे सपने, सच हो गए वो अपने। ओ मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे साजना दिन आ गए करार के। हमने जो देखे सपने, सच हो गए वो अपने। ओ मेरे साजना। ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आंखों में रहो जवां तुम। ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आंखों में रहो जवां तुम। मैं छाया बनके साथ चलूं, मैं छाया बनके साथ चलूं, मुझे ले चलो जहां तुम। हमने जो देखे सपने, सच हो गए वो अपने। हो मेरे साजना। संजय खान के साथ नंदा का ये गाना तो आपको याद होगा, फिल्म अभिलाषा। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा। सन 1972 में मनोज कुमार के साथ नंदा ने फिल्म शोर में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण रोल किया। सन 1973 में आई छलिया। 1973-74 के बाद नंदा ने फिल्मों से खुद को अलग कर लिया, लेकिन सन 1982 में वो फिल्मी दुनिया में दोबारा लौटी। इस बार वो चरित्र भूमिकाएं करती थीं। इसी दौर में फिल्म आई आहिस्ता आहिस्ता। राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 80 के दशक के बाद नंदा ने एक बार फिर फिल्मों से खुद को अलग कर लिया और एक गुमनाम जिंदगी बिताने चली गईं। 25 मार्च 2014 नंदा ने 75 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है,
रजत पट पर उनकी शोख अदाकारी की दास्तान। आज भी उनके दीवाने फिल्मी पर्दे पर उनकी मुस्कान पर मर मिटते हैं। ठहरिए होशों में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री नंदा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।